नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे डोपामाइन की कमी कैसे पार्किंसन पेशेंट्स को प्रभावित करती है। इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि डोपामाइन करता क्या है। और आई होप आप सभी को, जो भी पार्किंसन से सफर कर रहे हैं, उनको अब तक पता चल गया होगा कि डोपामाइन की कमी की वजह से पार्किंसन में दिक्कतें बढ़ती हैं। और जो आपके रिलेटिव्स इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी अगर आप किसी पार्किंसन पेशेंट के रिलेटिव हैं, तो आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि डोपामाइन ही है जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज में बहुत मदद करता है। तो बेसिकली पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जहां मुख्य रूप से हमारा जो ब्रेन है उसमें बेसल गैंग्लिया नाम का एक पार्ट होता है। उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डोपामाइन रिलीज कर रहे होते हैं। और ये न्यूरॉन्स जब मरने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं, वेरियस रीजंस हो सकते हैं, किसी भी कारण की वजह से इनमें दिक्कत आ रही होती है, तो वो डोपामाइन रिलीज नहीं कर पाते क्योंकि वो डेड हो चुके हैं। डोपामाइन की मात्रा कम हो जाती है। और डोपामाइन क्या है? डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन से हमारी मसल्स की एक्टिविटीज को, हमारे मूड को और जो भी मोटर मूवमेंट्स होती है उनको कंट्रोल करता है। यानी ब्रेन अगर कोई भी ऑर्डर करेगा हमारा, तो ये डोपामाइन रिलीज होकर हमारी मांसपेशियों में, हमारे मूड में जो भी चेंजेस आते हैं, मोटर मूवमेंट्स जो होती हैं, वो सारी डोपामाइन की वजह से होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो डोपामाइन बहुत ज़्यादा बनता है, और अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो डोपामाइन की कमी हो जाती है। अब डोपामाइन की कमी के प्रभाव के कारण कई चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, जैसे हमारे जो मोटर लक्षण होते हैं, मोटर मूवमेंट होती हैं, जिनमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है। जो उसमें सबसे पहले लक्षण आपको दिखाई देता है वो है ट्रेमर्स, यानी कंपन। आपके हाथ, पैर और जबड़े में अनियंत्रित हलचल होने लग जाती है। जैसा आपके हाथ हैं वो इस तरीके से कांपने लगेंगे। आप डेली बेसिक के जो काम है वो नहीं कर पाएंगे बहुत इजीली। और जो आपकी मसल्स होती हैं उनमें कठोरता आ जाती है, मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है, जो शरीर की गति को थोड़ा मुश्किल बना देती है। मतलब जो आपके डेली बेसिस के काम होते हैं उसमें आपकी गति भी काफी कम हो जाती है। सामान्य गतिविधियों में काफी धीमापन आ जाता है, जैसे आप बहुत धीरे चलने लग जाते हैं और आपका बोलना भी बहुत धीरे हो जाता है। और जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो छोटे छोटे काम हैं, जैसे चाय पीना, कॉफ़ी पीना या इधर से उधर जाना, उनमें आपको बहुत समस्याएं आती हैं। और सबसे बड़ा लक्षण जो आपको दिखाई देता है डोपामाइन की कमी की वजह से, वो होता है संतुलन की समस्या, यानी पोस्चरल इनस्टेबिलिटी। चलने या खड़े होने में अस्थिरता आ जाती है, यानी पेशेंट बहुत आराम से चल नहीं पाते। जब वो वॉक करते हैं तो कई बार वो गिर जाते हैं क्योंकि वो अपने वेट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा बड़ा लक्षण जो दिखाई देता है वो होता है गैर मोटर लक्षण, यानी जहां आपके बाहरी शरीर में कोई बदलाव नहीं नजर आ रहे आपको, लेकिन इंटरनली आप उन चीजों को फेस कर रहे हैं, जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी। डोपामाइन की कमी की वजह से मूड से संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो डिप्रेशन और एंजाइटी एक बहुत बड़ा कारण होता है। जब डोपामाइन कम होता है तो डिप्रेशन और एंजाइटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं नींद की समस्याएं हमें पार्किंसन पेशेंट में बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं। पार्किंसन रोगी अक्सर रात को सो नहीं पाते, कई बार उनकी आंखें खुल जाती हैं। जब भी वो सोते हैं तो प्रॉपरली उनको नींद नहीं आ रही होती, और बहुत कम समय के लिए सो पाते हैं क्योंकि डोपामाइन की कमी होती है। वहीं डोपामाइन की कमी की वजह से जो आपके शरीर के अंदर पाचन तंत्र है वो खराब तरीके से काम करता है, मतलब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हो सकता है, पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है, और जो आपकी कार्यकारी कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे कार्यकारी कार्य से मतलब है, जैसे आप अगर कोई प्लानिंग करते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई काम है जिसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आप बहुत ईजिली नहीं कर पाते। आपकी याददाश्त भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि डोपामाइन बहुत कम बन रहा है शरीर में, इसकी वजह से। तो डोपामाइन की कमी की वजह से आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डोपामाइन किस तरीके से पार्किंसन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा, क्या हम डोपामाइन को इंक्रीज कर सकते हैं नेचुरली? तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप नेचुरली अपने डोपामाइन को इंक्रीज कर सकते हैं। उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।